अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुशामदीद। तो आज हम एक ऐसे मौजू के बारे में बात करेंगे जिसकी तजवीज़ जो है वो हमारे व्यूअर्स यानी कि आप लोगों ने कमेंट्स जो है उस सेक्शन में दी, और वो है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो आज मैं आपको इस मसले के बारे में थोड़ा आगाह करूँगा कि PCOS जो है वो क्या चीज़ है, इसकी क्या अलामात हो सकती हैं और कुदरती तौर पे आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं जिससे आपको इस मसले से अफाका हो सके। तो आइए देखते हैं। तो PCOS क्या चीज़ है? देखें, PCOS जो है वो एक ऐसा मसला है जो कि होता है हार्मोन की अदम तवाज़ुन की वजह से। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि आप देखें कि हार्मोन क्या चीज़ है। देखें, हमारे जिस्म के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ अज़ा हैं, तो ये अज़ा जो हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं कीमियाई मवाद जो है उनके ज़रिए, और ये कीमियाई मवाद इनको हम जो है वो पैगाम रसां भी कह सकते हैं। तो ये कीमियाई मवाद जो है इनको कहते हैं हार्मोन। तो इन कीमियाई मवाद की अदम तवाज़ुन की वजह से जो है वो PCOS का मसला होता है। देखें, PCOS का मसला जो है वो बहुत आम है। कुछ तहकीकात के मुताबिक ये भी देखा गया है कि अंदाज़न हर तीसरी खातून जो है वो इस बीमारी से जो है वो निमट रही हैं। तो PCOS के क्या अलामात हैं? देखें, दो बड़ी अलामात PCOS की ये हैं कि माहवारी, जिसको मेंस्ट्रुअल पीरियड कहा जाता है, उसमें बेकायदगी होना। माहवारी जो कि हर महीने होनी चाहिए, बजाय हर महीने होने के हर 2 या 3 महीने में होती है, जिसकी वजह से जो है होता है कि एक साल में 9 या उससे कम माहवारियाँ जो हैं वो होती हैं। इसके अलावा जिस्म के ऊपर जो है वो ऐसे एरियाज़ के ऊपर जो हैं वो बाल आ जाते हैं जो कि ख़वातीन में नहीं होते, जैसे चेहरे के ऊपर जो है वो दाढ़ी के एरिया में या फिर मूंछों के एरिया में बाल आना, या फिर जो है वो आपकी छाती पे बाल आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की जो है वो उंगलियों के ऊपर जो है वो बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हिर्सुटिज़म। तो ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। इसके अलावा हमल में मसला होना, यानी कि बांझपन हो सकता है, या फिर हमल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। इसके अलावा कुछ लोगों को जो है वो बेहद एक्नी का मसला हो जाता है, और इस किस्म की एक्नी का मसला होता है जो कि बेहद इलाज के बावजूद जो है वो एक्नी ख़त्म नहीं होती। ख़वातीन जिनमें PCOS का मसला होता है उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो ये कुछ अलामात हैं PCOS की। तो ये मसला जो है मैंने बताया, जिस तरह कि आपको जिस्म के अंदर अदम तवाज़ुन होता है हार्मोन्स का, उसकी वजह से होता है। तो देखें, हमारे जिस्म के अंदर जो है हमारा दिमाग और हमारा लबलबा जो है वो इस किस्म के कीमियाई मवाद पैदा करता है जिनको हार्मोन्स कहा जाता है। तो हमारा दिमाग जो है वो एक हार्मोन जो है वो खारिज करता है जिस्म में, जिसको कहते हैं लूटेनाइजिंग हार्मोन या LH। तो इस हार्मोन की वजह से बेज़दानी या ओवरीज जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो जिस्म में खारिज करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा हमारा लबलबा जो है, जिसे पैनक्रियास कहा जाता है, वो खारिज करता है इंसुलिन जिस्म में। और क्योंकि PCOS के मसले में इंसुलिन की मिकदार जिस्म में ज़्यादा होती है, तो ये इंसुलिन जो है ये बेज़दानी पे ऐसे असर करती है जिसकी वजह से बेज़दानी जो है वो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जो है वो जिस्म में खारिज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ख़वातीन में जो है वो इस किस्म की अलामात जो इसका आपने ज़िक्र किया वो होती हैं। तो किस तरह जो है वो कुदरती तौर पे इस मसले का जो है इलाज करें? देखें, जो जिस्म के अंदर हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन है उसको जो है वो दुरुस्त करना है इस मसले से निजात पाने के लिए, और उसके लिए दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो ये कि अपने जिस्म की हसासियत जो है वो इंसुलिन की तरफ उसमें इजाफ़ा करें, और दूसरी चीज़ है कि एक ऐसे कीमियाई मवाद जो कि आपके लिए मुज़र सेहत हैं उनसे छुटकारा पाएँ अपने खानों में। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जितने भी मुज़र सेहत कीमियाई मवाद हैं उनसे छुटकारा पाएँ, जिसकी वजह से जो है इस मसले का इलाज हो सकता है। तो पहली चीज़ है जिस्म की हसासियत इंसुलिन की तरफ बढ़ाना। तो देखें, जब आपका जिस्म जो है वो उसकी हसासियत इंसुलिन की तरफ कम होगी, उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर जो है वो शुगर की मिकदार ज़्यादा रहेगी, और आपका लबलबा जो है ये महसूस करेगा कि आपको इंसुलिन ज़्यादा दरकार है ताकि आपके खून के अंदर जो है वो शुगर की मिकदार को कम किया जा सके। तो उसकी वजह से आपका लबलबा जो है वो इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में जो है वो खारिज करेगा, जिसकी वजह से जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा होगी। तो ये इंसुलिन जो है ये आपका जिस्म मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो है वो आपकी बेज़दानी या ओवरीज जो हैं वो
मर्दाना हार्मोन ज़्यादा पैदा करेंगी। इसके अलावा जिस्म में मोटापा कम होगा, और ये मोटापा जो है ये PCOS के लिए बहुत हद तक जो है वो मुज़र सेहत है। तो किस तरह कुदरती तौर पे अपने जिस्म की हसासियत जो है वो इंसुलिन की तरफ उसमें इजाफ़ा करें? सबसे पहली चीज़ है, आप खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिक़दार में बेइंतहा कमी लाएं, और ट्रांस फैट्स जो है वो उनसे बिल्कुल छुटकारा पाएँ। तो ये देखें कि जो शुगर, ये शक्कर होती है, जो कुदरती शुगर हो गई या ब्राउन शुगर जो है, उससे बिल्कुल जो है वो निजात पाएँ। तो देखें, जब शक्कर आपके जिस्म में जाती है, आपका जिस्म जो है वो उसके खून के अंदर जो है वो शुगर की मिक़दार में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से PCOS का मसला हल होना बेइंतहा तौर पे मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि खाने में शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और दूसरी चीज़ है ट्रांस फैट्स, वो जो है वो आप जिस्म में जो है वो बिल्कुल ना डालें। तो ट्रांस फैट्स कहाँ से मिलते हैं? ट्रांस फैट्स आपको मिलते हैं तली हुई चीज़ों से। तो होटल के खाने हो गए या ढाबे पे जो है वो आप जाके जो है वो कुछ खाते हैं, जैसे पकौड़े, समोसे, जलेबी या कोई भी तली हुई चीज़ें खाते हैं। फ्राइड चिकन हो गया, ठीक है, फ्राइड फ़िश हो गई। उसमें होता ये है कि जब ये चीज़ें जो हैं वो तेल के अंदर तली जाती हैं, तो इस कुदरती तेल का कीमियाई ढांचा जो है वो बदल जाता है, और ये जो है तेल जो है वो ट्रांस फैट की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेता है। और ट्रांस फैट जो है वो आपके जिस्म के लिए बेइंतहा मुज़र सेहत है, और उसकी वजह से आपके जिस्म की हसासियत जो है वो इंसुलिन की तरफ कम से कम हो जाती है। दूसरी चीज़ जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं वो होती है बेकरी की चीज़ें, ठीक है, जिसमें जो है वो केक, पेस्ट्री, ठीक है, मिठाइयाँ, जलेबियाँ, इस किस्म की चीज़ों से बेइंतहा तौर पे परहेज़ करना है आपने। और तीसरी चीज़ जो कि तहकीक ने साबित किया है, जो कि आपके जिस्म की हसासियत में इजाफ़ा करती है, वो है सेब का सिरका, ठीक है। तो तहकीक ने देखा कि अगर 20 ग्राम सेब का सिरका जो है वो 40 ग्राम पानी के अंदर आप मिलाएं और खाने के बाद पिएं, उससे देखा गया कि जो इंसुलिन की हसासियत है उसमें इजाफ़ा होता है। और चौथी चीज़ है रेशे के इस्तेमाल। तो देखें, रेशे के इस्तेमाल से तहकीक ने ये साबित किया कि जब आप रेशा जो है इस्तेमाल करते हैं, उससे आपके जिस्म के अंदर जो अच्छे जरासीम होते हैं आपकी आंतों के अंदर, वो जो हैं वो फलते फूलते हैं, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हसासियत होती है उसके अंदर इंसुलिन की तरफ। तो ये तो होगी खाने की चीज़ें। दूसरी चीज़ है वर्जिश। तो देखें, वर्जिश जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपका जिस्म जो है वो इंसुलिन की तासीर को फ़रोग़ देता है। तहकीक ने ये साबित किया कि अगर आप 1 घंटा जो है वो वर्जिश करें, उस वर्जिश का असर जो है वो आपके जिस्म के ऊपर अगले 2 दिन तक रहेगा। यानी कि अगले 2 दिन तक आपका जिस्म जो है उसकी हसासियत जो है वो बरकरार रहेगी इंसुलिन की तरफ, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ाना जो है वो कम से कम 30 मिनट जो है वो कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, जिससे आपके पट्टे जो हैं वो वर्जिश करें, ठीक है। और मैं ये जो है वो तजवीज़ आपको दूंगा कि आप कोशिश करें कि शुरू करें वॉक से, ठीक है। सिर्फ 30 मिनट की वॉक जो है वो करें और उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इजाफ़ा करें वॉक में। और तीसरी चीज़ है आपकी नींद के म्यार में इजाफ़ा करें और ज़हनी दबाव से छुटकारा हासिल करें। देखें, तहकीक ने ये साबित किया कि लोग जो 7.5 से 8 घंटे जो है वो नींद पूरी करते हैं अपनी रात के वक्त, उनके अंदर इंसुलिन की हसासियत जो है वो बेइंतहा तौर पे बेहतर होती है, इनके बरक्स उन लोगों में जिनमें नींद जो है वो उसकी म्यार में जो है वो कमी है। और तहकीक ने यह भी साबित किया कि सिर्फ 1 दिन की नींद अगर पूरी ना हो, उससे आपका जिस्म जो है वो इंसुलिन की तरफ जो है उसका इंसुलिन का जो असर होता है वो बिल्कुल रायगां चला जाता है। तो देखें, कोशिश करें कि ज़हनी दबाव जो है उसमें कमी लाएं। और कुछ लोग जो हैं वो मुराकबा करते हैं, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है। इसके अलावा इबादत करें, नमाज़ पढ़ें या अपने आप को रूहानियत की तरफ मायल करें, उससे भी जो है वो आपके जिस्म के अंदर ज़हनी दबाव जो है उसके अंदर कमी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं करने से आपका जिस्म जो है उसकी हसासियत बढ़ेगी इंसुलिन की तरफ। और चौथी चीज़ है कुछ ऐसे जो हैं वो मसाला जात जो कि तहकीक से साबित किया कि उनसे आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन की हसासियत में इजाफ़ा होता है। पहली चीज़ है मेथी का दाना। तो देखें, तहकीक ने यह साबित किया कि 1 ग्राम मेथी का दाना यानी कि आधा टीस्पून मेथी का दाना अगर आप इस्तेमाल करें
तो 2 महीने बाद देखा गया कि जो लोग जिन्होंने मेथी के दाने का इस्तेमाल किया रोज़ाना, उनके अंदर जो है इंसुलिन की हसासियत में इजाफ़ा हुआ। इसके अलावा दूसरी चीज़ है दारचीनी, जिसे सिनेमन भी कहा जाता है। तो दारचीनी जो है वो अगेन 1 ग्राम यानी कि आधा टीस्पून जो है वो रोज़ाना अगर उसका इस्तेमाल करें तो 45 दिन के बाद तहकीक में ये देखा कि जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया उनके अंदर इंसुलिन की हसासियत में इजाफ़ा हुआ। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई कि आप जिस्म के अंदर किस तरह इंसुलिन की हसासियत में इजाफ़ा कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपने करनी है PCOS से छुटकारा पाने के लिए, वो ये है कि आपने ऐसे कीमियाई मवाद जो हैं उनसे छुटकारा पाना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो कि जिनको कहा जाता है हार्मोन डिसरप्टर्स। तो देखिए, ये कीमियाई मवाद जो हैं जब आपके जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल उलझ जाता है और कन्फ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके कुदरती जो है वो कामकाज, जिस्म के कामकाज में जो है वो बेइंतहा तौर पे खलल आता है। तो इन मुज़र सेहत कीमियाई मवाद में सबसे पहली चीज़ है BPA। तो BPA जो है वो आपको मिलता है प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों पे, जिसमें आते हैं प्लास्टिक के डब्बे हो गए या फिर प्लास्टिक के स्ट्रॉ हो गए। और BPA जो है वो इतना आम है, इस्तेमाल होता है कि हर जगह पे जो है वो BPA आपको नज़र आएगा। तो देखें, कोशिश करें कि अगर आपने खाने की चीज़ कोई खानी है तो उसको जो है वो प्लास्टिक के डब्बों में डाल के ना खाएं, और ख़ास तौर पे प्लास्टिक से बर्तन जो हैं उनको माइक्रोवेव ओवन के अंदर या गर्म खाने जो हैं वो प्लास्टिक के डब्बों में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे जो हैं उनके अंदर ये जहरीला कीमियाई मवाद BPA जो होता है वो होता है। और अगर आप गर्म खाना जो है उसमें डालेंगे तो ये कीमियाई मवाद जो है वो प्लास्टिक से जो है आपके खाने के अंदर जो है उसका अखराज होगा और फिर जो है वो आपके जिस्म के अंदर जाएगा। तो कोशिश करें आप भी जो है वो BPA फ्री, जिन्हें कहा जाता है, वो प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल करें अपने खाने की चीज़ों के लिए। तो प्लास्टिक के डब्बों के अलावा BPA जो है वो होता है मौजूद कैंड फूड्स, कैंड वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, जो कि जो भी चीज़ कैन में होती है, जैसे पेप्सी और कोक या सोडा की बोतलें जो होती हैं वो भी कैन में होती हैं, उसके अंदर भी BPA होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो दूध के डब्बे जो हैं उनके अंदर जो है वो एक किस्म की तह लगी होती है BPA की। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स जो हैं उनके अंदर BPA होता है। तो इसलिए जो है बहुत हद तक जो है वो मुश्किल है कि आप BPA से बिल्कुल जो है वो ख़त्म करें अपने ज़िंदगी के अंदर। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन कम अज़ कम जो है वो आप कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करने से पहले सोचें कि क्या इसके अंदर BPA हो सकता है जो कि आपके जिस्म के अंदर जाएगा और इस किस्म की तबाह व बर्बादी का सबब बन सकता है। इसके अलावा और कीमियाई मवाद जिनमें PCBs हो गया, ट्राइक्लोरोफॉन, थैलेट्स और डायऑक्सिन जो हैं, ये आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों में जो हैं ये होते हैं, और कोशिश करें इनको जो है वो इनसे परहेज़ करें। तो किन चीज़ों में ये चीज़ें पाई जाती हैं? देखें, जो पेंट हो गया, आप जो घरों में पेंट करते हैं लोग, इसके अलावा ज़राअत के शोबे में लोग जो हैं वो कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं फसलों पे, उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा नेल पॉलिश जो है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। मेकअप का कुछ सामान होता है उसके अंदर ये चीज़ें भी होती हैं। तो कोशिश करें कि जब आप जो है वो कोई भी मेकअप की चीज़ें इस्तेमाल करें उनमें ये कीमियाई मवाद ना हो। इसके अलावा कुछ लोग घर में पिछवाड़े में फुजला जलाते हैं या फिर कूड़ा जलाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग लकड़ी या कोयला जलाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत जहरीला धुआं पैदा होता है, जिसमें डाइऑक्सिन की तादाद बहुत होती है। तो इस किस्म की सरगर्मी से भी जो है वो परहेज़ करें। तो अच्छा, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि जो PCOS का मसला है उसका इलाज जो है वो आप कुदरती तौर पे कर सकते हैं किसी हद तक, और उनमें 2 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। पहली चीज़ जो है अपने जिस्म की हसासियत जो है वो इंसुलिन के लिए, उसमें इजाफ़ा करें, और उसमें आप इजाफ़ा कर सकते हैं अपने खाने के अंदर निशास्तदार ग़िज़ा यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की में कमी ला के। इसके अलावा छुटकारा पाएँ ट्रांस फैट से। दूसरी चीज़ है वर्जिश, ज़रूरी वर्जिश रोज़ करें, कम से कम 30 से 45 मिनट। तीसरी चीज़ है नींद के मियार में इजाफ़ा करें और ज़हनी दबाव से छुटकारा। चौथी चीज़ है कुदरती मसाला जात जिनमें मेथी के दाने और दारचीनी का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ यह है कि इस किस्म के कीमियाई मवाद जो हैं उनसे छुटकारा पाएँ जो कि आपके जिस्म के अंदर
आपके जो हार्मोन्स को जो है वो तबाह बर्बाद करते हैं। उनमें शामिल हैं BPA, PCBs, ट्राइक्लोरोफॉन्स, थायलेट्स और डायऑक्सिन्स। तो उम्मीद है आपको ये मालूमात जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।